साथियों नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कैलकुलेशन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। कोई भी हम आज आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, केवल आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सीएचएसएल और एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, जीडीएस निकल गई, अभी और भी वैकेंसियां आने वाली हैं। सभी वैकेंसियों में इन ट्रिकों से जो हम आज बताने जा रहे हैं, इन ट्रिकों से जो क्वेश्चन है वो जरूर फंसते हैं। आप जरूर देख लीजिएगा, आपको स्वयं अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपने स्टडी किए होंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। केवल हम ट्रिक्स पढ़ाएंगे आपको। क्लास हमारी छोटी बेशक हो, लेकिन हम आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को, जिससे आपके दोस्तों को मदद भी मिल सके। और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको यहां से कुछ लेके जाना है, इसमें से 1-2 नंबर का भी लेके जाना है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए चलते हैं अपनी पहले ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 1। अगर आपसे कोई पूछे 10, 15, 17, 7, 9 इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये संख्या आपको दे रखी है। इसमें से अगर आपसे कोई पूछा कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करेंगे? बड़ी संख्या इसमें है जो हमारी 17 है, 17 है ना। ठीक है, ऐसे सवालों को तो आप तुरंत बता देंगे, बिना किसी टाइम लिए आप बता देंगे आसानी से कि इसमें 17 जो है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन भिन्न जब आपसे पूछेगा, P बटे Q के रूप में संख्या दे रखी हो या परमेय संख्या दे रखी हो, आपसे पूछा सबसे बड़ी परमेय संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही धांसू ट्रिक आपके लिए, बहुत ही जोरदार, जिससे केवल आप मात्र 2 से लेकर 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे बिना कॉपी और पेन उठाए। अगर आपके माइंड में आपने बिठा लिया, कुछ नहीं है इसमें, केवल आप 2 या 5 सेकंड में बड़े ही आसानी से आंसर निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। हमें एक भिन्न दे रखी है 2/3, दूसरी है 4/5, तीसरी है 6/7। 3 हमें लगातार भिन्न दे रखी है, बीच में कोमा लगा है, मतलब अलग अलग भिन्न हमें 3 दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि मैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न, लार्जर फैक्टर, लार्जर फ्रैक्शन कौन सा होगा इनमें से, हमें बताना है। चलिए बड़े गौर से समझिए, हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पढ़ा है, हमने हर जगह अभी तक, हम बचपन से लेकर अभी तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे पहले पहली और दूसरी भिन्न में, देखिए कितनी भी भिन्न हो, सबसे पहले क्या करेंगे? पहली और दूसरी भिन्न में करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है। इधर 3 चौको 12 होता है, 3 का गुणा 4 में हमने किया, और 5 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 4 में, 3 चौको हमारा 12 होता है। 5 दूना 10 और 3 चौको 12। इसमें देखिए हमारी जो 10 है वो छोटी है ना, 10 वैल्यू है 12 से छोटी है, 10 12 से छोटी है। क्या करेंगे? हम इसको हम थोड़ा साफ किए दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 के गुणा 2 में किया 10 आया, 3 के गुणा 4 में किया 12 आया। अब इसमें देखिए 12 बड़ी है, 10 बड़ी है, 10 छोटी है ना, 12 बड़ी है। तो जो छोटी है उसको हम क्रॉस कर देंगे, उसका हमें कोई लेना देना अब उससे नहीं है, उससे हमें अब कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। तो हम बड़े को लेकर चलेंगे। 10 से बड़ा 12 है, 12 को हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तो हमने क्रॉस कर दिया, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे यहीं से, इसको हमने यहीं से निगलेक्ट कर दिया, खत्म इसका काम। अब देखिए हमारे पास एक ये भिन्न बची और एक ये भिन्न बची। ठीक है साथियों, क्या करेंगे? इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? 7 चौको 28 होता है हमारा। इसका भी कोई काम नहीं। जब हम देख लेंगे कौन सी बड़ी है, उसको भी हम इरेज कर देंगे या क्रॉस कर देंगे, जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको सुविधा हो। देखिए 7 चौको 28 और 5 छक्का 30 होता है। 7 चौको 28 और 5 के गुणा 6 में करेंगे हम, 30 आ जाएगा हमारा। अब देखिए 30 बड़ा है कि 28 बड़ा है? सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, हमारा 30 बड़ा है, 28 छोटा है। तो हम इसको भी हम कर देंगे क्रॉस। अब देखिए 30 किसके सामने आया सबसे ज्यादा? 6/7 के ऊपर सबसे ज्यादा वैल्यू आई ना, तो हमारी 6/7 जो है वो सबसे बड़ी हमारी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ी हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 6/7। यही हमारा आंसर है। देखिए कितने आसानी से हमने इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाया, जिसमें हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
इसमें हमारी निकली 6/7 बड़ी भिन्न। ठीक है, यहाँ पे 6/7 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें विषय हम पूछा गया हमसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने आपको बताया 5 गुणा 10 होता है, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दिया 9 होता है हमारा। ठीक है, 3 दिया हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो जो 9 छोटा है उसको हम कर रहे हैं क्रॉस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें निकालनी है बड़ी भिन्न। हमें क्या निकालनी है, बड़ी भिन्न निकालनी है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास एक ये भिन्न बची, एक ये भिन्न बची। इस 10 को भी हम यहां से चाहे तो क्रॉस कर दें, इसका भी कोई काम और नहीं है। अब देखिए 9 का गुणा हम 2 में करेंगे, हमारे पास एक ये बची और एक ये वाली बची, एक ये बची एक ये बची, इनका आप आपस में क्या कर लेंगे, कैंची गुणा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 होता है दोस्तों, हमें पता है। ऐसे 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21। अब देखिए 18 बड़ा है 21 बड़ा है, 18 या 21 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 21 बड़ी है। तो हमारे इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, हमारी 7/9 सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, 7/9 हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है साथियों, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये हमारी जोरदार ट्रिक बहुत ही समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके अन्य दोस्तों को भी मदद मिल सके। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 2, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न। ट्रिक नंबर 1 में हमने सीखा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, इसी प्रकार हम ट्रिक नंबर 2 में सीखेंगे सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। अब देखिए क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, हमें कैंची गुणा कर देना है, सेम वही प्रोसेस है। देखिए 3 का गुणा हम 7 में करेंगे 21 आ जाएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आ जाएगा। 21 बड़ा है 15 बड़ा है, छोटी भिन्न में ज्ञात करनी है तो हम बड़ा वाला क्रॉस कर देंगे, छोटा वाला लिखा रहने देंगे। बड़ा 21 है, 21 हमने क्रॉस कर दिया, खत्म। इस वाली भिन्न को हमने निगलेक्ट कर दिया, यहीं से जो बड़ी भिन्न निकली वो हमने छोड़ दी, उसका कोई काम नहीं, क्योंकि हमें निकालनी है सबसे छोटी भिन्न। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है सबसे छोटी भिन्न हमें निकालनी है। इसलिए हमने क्या किया, बड़ी वाली को हमने कर दिया यहाँ पे निगलेक्ट, बड़ी वाली को हमने निगलेक्ट कर दिया। हमें निकालनी है सबसे छोटी भिन्न, तो हम छोटी भिन्न को लेकर चलेंगे। अब देखिए हमारे पास ये बची और ये बची। सबसे पहले इसमें और इसमें कैंची गुणा करके देख लेते हैं। इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब इस 15 का भी कोई काम नहीं है, 15 का यहाँ कोई काम नहीं है, वो तो हमने अपने ट्रिक को प्रूव करने के लिए लिख रखा था। देखिए 3 तिरका 9 होता है, इधर 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, 3 तिया 9, 7 दूनी 14। देखिए बड़ी वाली हम फिर क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए सबसे छोटी, हमें कौन सी चाहिए, हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए, इसलिए हम बड़े वाले को भी निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास ये वाली बच्ची कौन सी, 3/7 गुणा 4/9। हमारे पास ये 2 भिन्ने बची हैं, इनमें से हमें क्या करना है, 3/7 और 4/9 में से हमें ये देखना है कि इसमें से हमारी जो भिन्न है वो बड़ी कौन सी, नहीं सॉरी छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें से हमें क्या देखना है कि हमारी छोटी वाली जो भिन्न है वो हमारी कौन सी निकलेगी, वो देखना है। हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 9 तिया आएगा हमारा 27, और 4 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28। अब देखिए जो बड़ा है, बड़ा क्या है, 28 बड़ा है ना, इसको हम क्रॉस कर देंगे। हमारी सबसे छोटी भिन्न जो है वो हमारी कौन सी है, 3/7। ये हमारी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से देखिए ट्रिक नंबर 1 जो है आपकी वो हमने क्लियर करा दी। ट्रिक नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। बड़े ही गौर से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा माइंड सेट कीजिए और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 का गुणा हम 2 में करेंगे 14 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे हम 9 हो जाएगा। देखिए 14 बड़ा है, क्रॉस कर दिया, 14 बड़ा है हमारा, हमने क्रॉस कर दिया। इधर क्या आ जाए हमारा, ये वाली भिन्न हमारे पास बची। अब देखिए 9 का भी कोई काम नहीं है, उसको भी हम यहां से हटा देते हैं। 8 का गुणा 3 में करेंगे आया हमारा 24, और 7 का गुणा 5 में किया आया हमारा 35। देखिए 24 बड़ा है 35 बड़ा है, हमें निकालनी कौन सी, हमें छोटी वाली निकालनी है, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस, इसको हम कर देंगे क्रॉस। हमारे पास अब क्या बचा, 3/7 और इधर 3/5। इसमें से और हम देख ले कौन सी छोटी है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा हमारा यहाँ, और 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 आ जाएगा।
21 आ जाएगा ना, तो 21 बड़ा है आपका, 21 जो है वो क्या है, बड़ा वेक्टर है, किसकी अपेक्षा, 15 की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 3/7। यही हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न हमसे कोई पूछेगा तो हम ट्रिक नंबर 2 की सहायता से बड़ी आसानी से निकाल के उनको बता देंगे, बिना किसी समय के, बिना अधिकतम समय की। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय ही सब कुछ है, मैं आपको बार बार बताता हूं, जिसने समय को मैनेज कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अब हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 3। पिछली ट्रिक में हमने पढ़ा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, उसके बाद सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए। इस ट्रिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अगर भिन्नों का हमसे लासा पूछ दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए 2/3, 3/4, 5/6 आदि का जो लासा होगा वो क्या होगा। आदि मीन्स इसके आगे नहीं, दूसरी भिन्न। ये तो हमने आपको एक बताने लगा था जिनका हमें एलसीएम निकालना था। इसके अलावा और भी दूसरी भिन्न हो सकती है, कोमा लगा के हमें 2-4 भिन्न दे रखी होंगी और उन्होंने हमसे क्या रखा होगा कि इसका एलसीएम बताइए या एचसीएफ बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जोरदार ट्रिक। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए ट्रिक नंबर 1, अगर हमसे भिन्नों का लासा पूछा गया है, हमें कोई भिन्न दे रखी और उनका लासा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे। अंश जो ये रखे होंगे भिन्नों के, सभी अंशों के हम निकाल लेंगे एचसीएफ और हरों के हम निकाल लेंगे एचसीएफ। अंश के एलसीएम, हरों के एचसीएफ। देखिए P/Q के रूप में कोई भिन्न ऊपर वाला सदैव अंश होता है और नीचे वाला सदैव हर होता है। P/Q की जगह 2/3 या और कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला टाइप हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम क्या है। 2/3, 3/4, 4/5 हमें ये 2-3 भिन्न दे रखी हैं, इनका हमसे पूछा गया है एलसीएम की इनका लासा क्या होगा। ट्रिक देखिए, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 यानी कि अंशों का लासा, अंश का लासा, हर का मासा। तो हमने क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ जितने अंश है हमने इसको अंश लिख लिया ऊपर, एचसी ऑफ जितने हर है बटे में हमने एचसी ऑफ हर यानी कि हर में जो संख्या दे रखी है हमने वो लिख ली है। पुनः आपको समझाते चले, ट्रिक हमारी क्या है, एलसीएम निकालने की अंश का लासा बटे हर का मासा। तो हमने जितने अंश देखिए 2, 3, 4 हमारे अंश हैं ऊपर लिख लिए, हर जो है हमारे 3 है, 4 है, 5 है, हर हमने बटे में लिख लिया। इनका हमें निकालना है एचसीएफ, ऊपर वालों को निकालना है एलसीएम अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक। देखिए 2, 3, 4 का जब भी हम लासा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, 12 ही निकलेगा। इधर 3, 4, 5 का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि अगर लगातार आपको संख्या दे रखी है, क्रमागत संख्या दे रखी है, तो उनका जो एचसीएफ होगा या उनका जो मासा होगा सदैव 1 होगा। देखिए 2 के जस्ट बाद 3 के जस्ट बाद 4 है, 4 के जस्ट बाद 5 है। इनमें अगर 1-1 का अंतर हो, किन्हीं भी दी गई संख्याओं में अगर 1-1 का अंतर हो तो उनका एचसीएफ सदैव 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1। ध्यान रखिएगा। तो हमारा 12/1 यानी कि जो एलसीएम आया हुआ है तो हम 12/1 कह दें या केवल 12 कह दें, क्योंकि जिसके बटे में 1 लगा होता है उस बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4, 6/8, 9/10 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 3/4, 6/8, 9/10 का लासा निकालना है दोस्तों, क्या एलसीएम। फॉर्मूला हमारे पास है, ट्रिक हमारे पास है, अंश का लासा बटे हर का मासा। देखिए हमने एलसीएम ऑफ जितने भी अंश थे उन्हें लिख लिया, एचसीएफ ऑफ जितने भी हर थे उन्हें लिख लिया। 3, 6, 9 का अगर हम लासा निकालेंगे तो आएगा हमारा 9 ही आएगा। 3, 6, 9 का लासा निकालेंगे हमारा 9 ही आएगा। और 4, 8, 10 का मासा निकालेंगे हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 9/2 जो है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इन ट्रिकों की आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, इस सवाल में जो हमारा एलसीएम आएगा वो 9 की जगह 18 आएगा। हम करके देखते हैं तो 18 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार जो उसका एचसीएफ निकलेगा वो हमारा 2 निकलेगा, एचसीएफ हमारा जो निकलेगा वो 2 निकलेगा, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 18/2। अब देखिए ट्रिक नंबर 1 और 2 और 3 हमारी क्लियर होती है। यहाँ पर ट्रिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं, भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना। अगर हमें भिन्न दे रखी है और कहा जाए कि इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? इसमें देखिए थोड़ा चेंजेस है, इसमें अंश का लासा होता था, हर का मासा होता था, इसमें अंश का भी मासा हो जाएगा और हर का भी मासा हो जाएगा। ध्यान रखिए, अंश का भी मासा और हर का भी मासा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दे रखा है 2/3, 3/4, 4/5, 2/3, 3/4, 4/5, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। देखिए ऊपर वाले का 2,3,4 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था अभी, अगर इन संख्याओं में अंतर 1 हो तो एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। कितना होता है? 1 ही होता है। इसी प्रकार 3,4,5 में भी अंतर 1 ही है, तो इसमें भी 1/1 हो जाएगा, या हमारा एचसीएफ आएगा वो हमारा केवल 1 भी हो सकता है, 1/1 या 1 भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दे रखा है 3/8, 5/12, 6/24, इनका हमें निकालना है मासा निकालना है, या हमें एचसीएफ निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? अंश का एचसीएफ बटे हर का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ। देखिए 3, 6 अभाज्य संख्या जब आपको दे रखी हो तो उनका एचसीएफ 1 आता है। जब अभाज्य संख्या देखिए 3, 5 अभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा। इसी प्रकार एचसीएफ ऊपर वाले का 1 आ गया, और 8, 12, 24 का जो एचसीएफ आएगा वो 24 आ जाएगा। तो हमारा 1/24 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ट्रिक समझ में आई होंगी, 1 से लेकर 4 तक चारों ट्रिक समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। इस प्रकार के सवाल हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिनमें 2 संख्याओं का आपस में हम गुणा करते थे, वो भी जब नीचे हमें 2 संख्या दे रखी हो, ऊपर हमें 2 संख्या दे रखी है, ऊपर भी और नीचे भी, एक स्क्वायर टाइप में दे रखा हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? उसके लिए देखिए एक ट्रिक है हमारे पास। अब अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बड़ी ही आसानी से बहुत ही जल्दी इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार के सवाल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 24 का गुणा 23 में है, 2 संख्याओं का गुणा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या का जस्ट ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। पीछे से हम फॉलो करेंगे इस ट्रिक को। कहां से फॉलो करेंगे? पीछे से। देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, फिर नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, देखिए पीछे से अगर हम चले तो 4 का गुणा 3 में, जस्ट ऊपर नीचे है, ऊपर और नीचे बिंदु का गुणा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? 1 हमारे पास बचा, 1 हमने अलग रख दिया, जो 1 बचा है हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 8 और 6 14, और 1 ये वाला था हमारा 15 हो गया, ठीक है। एक जो हमारे पास इधर से बचा था हमने वो ऐड कर दिया। देखिए 3 दूना 6 और 2 चौको 8, 8 और 6 14, और एक जो हमारे पास बचा था 15। अब देखिए हमारे एक ये स्टेप क्लियर हो गया, एक ये स्टेप क्लियर हो गया, एक हम आ गए लास्ट स्टेप पे। कहां पहुंचे? लास्ट स्टेप पर पहुंच गए। देखिए 2 दूना 4 होता है हमारा, 2 दूना 4 होता है, 1 हमारे पास यहां भी बच गया था, 4 और 1 5। तो इस प्रकार हमारा जो 552 है वो आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, आंसर हमारा यही आएगा। अब अगर हम दूसरे तरीका से करते तो हमें काफी देर लग जाती। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का गुणा हमने 3 में किया, 3 तिया 9 होता है, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 1 हमारे क्लियर है, स्टेप 2 पर आएंगे। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 और 12 27 हो जाएगा हमारा। हमारे पास बची 2,
अब हम लास्ट स्टेप पर आए, 5 को 20, 20 और 2 बचे थे हमारे पास 22, 2279 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आज की क्लास हमारी छोटी बेशक रही है, लेकिन हमने आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। आप वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य दोस्तों को मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत।